तो आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है सेज स्टांस। सेज का मतलब होता है वाइज, यानी कि बुद्धिमानी पूर्ण, और स्टांस का मतलब होता है आपका रवैया। भाई आपका एटीट्यूड क्या है किसी चीज़ के प्रति, आपका दृष्टिकोण क्या है किसी चीज़ के प्रति। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं अर्थव्यवस्था के संबंध में, महंगाई को कंट्रोल करने के बारे में। तो कुल मिला के आरबीआई के द्वारा जो स्टांस लिया गया है, आरबीआई के द्वारा जो रवैया अपनाया गया है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, वो बुद्धिमानी पूर्ण है, सेज स्टांस। प्राइस स्टेबिलिटी इज़ अ मस्ट। देखो, जब भी हम कहते हैं ना अ मस्ट, इसका मतलब होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, कोई भी बात जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर अ ड्यूरेबल, यहाँ ड्यूरेबल से मतलब है कोई भी चीज़ जो कि ज़्यादा लंबे समय तक टिके, टिकाऊ, ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाली। इकोनॉमिक रिकवरी, तो मतलब ये हुआ कि प्राइस स्टेबिलिटी, कीमतों में स्थिरता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस बात के लिए? कि अगर हम चाहते हैं कि भाई आर्थिक रिकवरी हो, और आर्थिक रिकवरी जो कि लंबे समय तक टिके, तो टिकाऊ इकोनॉमिक रिकवरी के लिए प्राइस स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे देखते हैं। द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडियाज़ डिसीजन, आरबीआई के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है टू रेज, रेज का मतलब होता है और ऊपर उठा देना, इट्स बेंचमार्क पॉलिसी रेट। तो कुल मिला के आरबीआई के द्वारा जो स्टैंडर्ड रेट निर्धारित की जाती हैं, उन रेट्स में क्या किया गया है, परिवर्तन किया गया है, उन्हें और रेज कर दिया गया है। येट अगेन, एक बार फिर से, ऑलबेट यानी यद्यपि, हालांकि, बाय अ स्मॉल क्वार्टर परसेंटेज पॉइंट, हालांकि ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया लेकिन फिर भी थोड़ा सा बढ़ाया गया है। तो ये जो आरबीआई का डिसीजन है रिफ्लेक्ट्स, ये किस चीज़ को दर्शाता है? अ वेलकम रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब होता है कि भाई आप किसी चीज़ को करने के लिए दृढ़ निश्चयी हो, आपके डिटर्मिनेशन को दिखाता है रिजॉल्व। वेलकम रिजॉल्व इन स्टेइंग का मतलब है बने रहना। कमिटेड के साथ में आता है टू प्रेपोजिशन। कमिटेड का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति डेडिकेटेड होना, समर्पित होना। कमिटेड के बाद आता है टू प्रेपोजिशन, और इसके बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आती है। तो आरबीआई का ये जो डिसीजन है इस बात को दर्शाता है कि ये जो दृढ़ निश्चय दिखाया है आरबीआई ने, ये बहुत ही स्वागतपूर्ण है। किस चीज़ में दिखाया गया है दृढ़ निश्चय? इन स्टेइंग कमिटेड टू, कि आरबीआई जो है बनी हुई है, क्या बनी हुई है? डेडिकेटेड बनी हुई है। किस चीज़ के प्रति? इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई डेडिकेटेड बनी हुई है, इंश्योरिंग, सुनिश्चित करना। ड्यूरेबल का मतलब है टिकाऊ। प्राइस स्टेबिलिटी, कि कीमतों में जो स्थिरता है वो ड्यूरेबल बनी रहे। कुल मिला के महंगाई जो है बार बार बढ़ती न चली जाए, उसमें एक स्थिरता देखने को मिले। गिवन, गिवन का मतलब होता है इस बात को देखते हुए या इस बात को ध्यान में रखते हुए। दैट द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज प्राइमरी मैंडेट इज, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है आरबीआई की, उसका जो प्राइमरी मैंडेट है, यानी कि मुख्य जो बात है, मुख्य जो काम है एमपीसी का, वो ये है स्टीयर। स्टीयर का मतलब होता है किसी चीज़ को डायरेक्शन देना। गाड़ी में स्टीयरिंग लगा होता है ना, उसका क्या काम होता है? गाड़ी को डायरेक्शन देना। तो एमपीसी जो है उसका मेन काम या मेन फोकस इस बात पे है टू स्टीयर रिटेल इन्फ्लेशन टुवार्ड्स, का मतलब होता है की ओर, अ 4% टारगेट। तो एमपीसी का जो मेन फोकस है वो इस बात पे है कि खुदरा क्षेत्र में जो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब है यहाँ मुद्रास्फीति, या आम भाषा में हम कह सकते हैं महंगाई। तो खुदरा क्षेत्र में जो महंगाई देखने को मिल रही है, इसको डायरेक्शन दी जाए और महंगाई को किस ओर लाया जाए? 4% टारगेट के आसपास लाया जाए। वर्तमान में कितनी बनी हुई है महंगाई? 6% के आसपास या 6% से ज़्यादा। एंड दैट, तो ये आरबीआई का
आरबीआई की एमपीसी जो है उसका टारगेट है। एंड दैट कोर प्राइस गेन्स, कोर प्राइस गेन, अगर हम बात करें यहाँ पे प्राइस गेन्स का मतलब है मूल्यों में बढ़ोतरी। अगर मूल रूप से हम देखें तो जो मूल्यों में बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है, हैव स्टेड, स्टेड का मतलब है बने रहना, स्टक का मतलब है एक जगह फंस जाना, एक ही जगह पे रुक जाना, स्टेड स्टक अबव और ऑलमोस्ट 6% फॉर 20 मंथ्स। बीते पिछले 20 महीनों की अगर हम बात करें तो जो महंगाई है वो लगभग 6% के आसपास या 6% से ज़्यादा ही बनी हुई है, यहाँ पर आके महंगाई फंस गई है। और जो आरबीआई है उसका टारगेट है, आरबीआई की जो एमपीसी है उसका टारगेट है कि महंगाई को कम करते हुए 4% तक लाया जाए। द रेट सेटिंग पैनल वोटेड बाय अ 4-2 मेजॉरिटी टू कंटिन्यू टाइटनिंग पॉलिसी। द रेट सेटिंग पैनल यानी कि पैनल का मतलब होता है एक्सपर्ट लोगों का समूह। तो ये जो एमपीसी से संबंधित पैनल है जो कि रेट सेट करता है, रेट को निर्धारित करता है, इन्होंने वोटिंग की और 4 लोग पक्ष में थे, 2 लोग विपक्ष में थे। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि जो डिसीजन था वो मेजॉरिटी से लिया गया और इस मेजॉरिटी से लिए गए डिसीजन में कहा गया कि भाई लगातार पॉलिसी को टाइट करना जरूरी है। गवर्नर शक्तिकांत दास एम्फेसाइज्ड, इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखना कि जब एम्फेसाइज यानी वर्ब के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके बाद में ऑन प्रेपोजिशन नहीं लगाते, और अगर एम्फेसिस यानी कि नाउन के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं तब इसके साथ ऑन प्रेपोजिशन आता है। यहाँ वर्ब के रूप में है इसलिए ऑन प्रेपोजिशन नहीं आएगा। तो गवर्नर शक्तिकांत दास एम्फेसाइज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ द एम्फेसिस अनवेवरिंग, देखो अनवेवरिंग फोकस, अनवेवरिंग का मतलब होता है बिना डगमगाए, एकदम शार्पली फोकस्ड हो आप किसी चीज़ पे, है ना, किसी भी तरह की डगमगाहट दिखाई नहीं देती। तो गवर्नर शक्तिकांत दास जो हैं उन्होंने इस बात पे जोर दिया, किस बात पे, सिग्निफिकेंस ऑफ द एमपीसीज अनवेवरिंग फोकस। उन्होंने इस चीज़ के महत्व को बताया कि जो एमपीसी है उसका बिना किसी डगमगाहट के ध्यान केंद्रित है किस बात पर, इन्फ्लेशन पे, महंगाई को कंट्रोल करने पे। वैन ही नोटेड, जब उन्होंने इस बात को नोट किया गवर्नर शक्तिकांत दास ने, दैट की मीडियम टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट, यहाँ प्रॉस्पेक्ट से मतलब है संभावना, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट का मतलब है वृद्धि में क्या स्कोप है। मीडियम टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स वुड बी बेस्ट स्ट्रेंथन, कि भाई अगर हम चाहते हैं कि एक मध्य अवधि की ग्रोथ हमें देखने को मिले, यानी कि ग्रोथ हो सकता है भाई ज़्यादा तीव्र ना हो लेकिन एक मीडियम स्पीड की ग्रोथ जो है अर्थव्यवस्था में बनी रहे, तो अगर हम ये चाहते हैं वुड बी बेस्ट स्ट्रेंथन, तो इस तरह की जो हमारी बात है, इस बात को जो हम चाह रहे हैं ना कि भाई मीडियम टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बना रहेगा, तो ये जो हमारी चाहत है वुड बी बेस्ट स्ट्रेंथनड, ये और ज़्यादा मजबूत होगी किस चीज़ से, बाय कीपिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, कीपिंग का मतलब है रखते हुए, महंगाई से संबंधित जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको बांध के रखना जरूरी है, उनको एंकर्ड, एंकर का मतलब है किसी चीज़ को फिक्स कर देना, बांध देना, एंड ब्रेकिंग द परसिस्टेंस ऑफ कोर इन्फ्लेशन, और इसके साथ ही साथ तोड़ना जरूरी है किस चीज़ को, परसिस्टेंस का मतलब है लगातार कोई चीज़ बनी ही हुई है, हटने का नाम ही नहीं ले रही। द परसिस्टेंस ऑफ कोर इन्फ्लेशन यानी कि जो मूल रूप से इन्फ्लेशन है जो कि एक जगह आके स्टक हो गई है, लगातार बनी हुई है, उसे तोड़ना जरूरी है। दैट से जब कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसका मतलब होता है यह बात कि, इन्फ्लेशन रिमेन्स द की रिस्क, कि महंगाई जो है वो बनी हुई है, बहुत ही महत्वपूर्ण खतरा या बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती, टू द ग्रोथ आउटलुक, कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि की अगर हम बात करें, ग्रोथ की अगर हम बात करें, आउटलुक का मतलब होता है सीनेरियो, परिदृश्य, तो अगर हम बात करें ग्रोथ आउटलुक की, ग्रोथ परिदृश्य की, तो उसके लिए जो खतरा बना हुआ है वो है इन्फ्लेशन, इसके कारण जो है ग्रोथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है।
नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद। द ईजिंग, ईज का मतलब होता है थोड़ी राहत मिलना। इन द हेडलाइन प्रिंट फॉर रिटेल प्राइस गेन्स ओवर नवंबर एंड दिसंबर। नॉट विद स्टैंडिंग, हालांकि, के बावजूद कि नवंबर और दिसंबर में खुदरा क्षेत्र में मूल्यों में बढ़ोतरी की अगर हम बात करें तो उसके हमारे पास जो प्रिंट है, यानी कि रिटेल प्राइस गेन्स के जो आंकड़े हैं नवंबर और दिसंबर के, उनमें थोड़ी सी राहत नज़र आती है। यानी कि उन आंकड़ों को अगर हम देखें नवंबर और दिसंबर के, तो उन आंकड़ों में हम पाते हैं कि रिटेल क्षेत्र में जो प्राइस गेन्स हैं उनमें थोड़ी कमी आई है। लेकिन इसके बावजूद इन्फ्लेशन जो है अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है ग्रोथ आउटलुक के लिए। वाज, अब ये वाज किसके लिए आया है? ये वाज आया है इस फैक्टर के लिए। किस फैक्टर के लिए? कि अभी भी इन्फ्लेशन जो है ग्रोथ आउटलुक के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। वाज स्ट्रेस्ड, तो इस फैक्टर को, इस कारक को, ये जो कारक है इस पर जोर दिया गया बाय द एमपीसी, एमपीसी के द्वारा। द पैनल पॉइंटेड टू द डिफ्लेशन, जो पैनल था एमपीसी का उसने इस ओर भी इशारा किया कि डिफ्लेशन इन वेजिटेबल प्राइसेस इन एंड 2022, कि 2022 के एंड में जो आपकी वेजिटेबल्स हैं उनकी जो कीमतें हैं उनमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। एंड कॉशन, कॉशन का मतलब है वार्न करना, चेताना, सावधान करना। दैट दिस ट्रेंड, कि भाई ठीक है 2022 के एंड में हमें ये देखने को मिला कि जो वेजिटेबल्स हैं उनकी कीमतों में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन इस बात की चेतावनी पैनल ने दी है कि ये जो ट्रेंड है, कुड, चांसेस बनते हैं, लाइकली का मतलब है ऐसा होने की संभावना है। डिसिपेट, डिसिपेट का मतलब होता है धीरे धीरे ख़त्म हो जाना। एज समर अप्रोचेस, भाई ठीक है 2022 के लास्ट में आपको देखने को मिला कि जो वेजिटेबल्स की प्राइसेस हैं उनमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन इस ट्रेंड के ख़त्म होने के चांसेस हैं जैसे जैसे गर्मियाँ आएंगी। एज समर अप्रोचेस, है ना, जैसे जैसे समर बढ़ेगी तो ये ट्रेंड जो है वापस रिवर्स हो सकता है और फिर से जो वेजिटेबल्स की कीमत है उनमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। एंड प्राइस हार्डन, यहाँ प्राइस हार्डन से मतलब है कि भाई कीमतें जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ सकती हैं, वेजिटेबल प्राइसेस। कॉमोडिटी प्राइसेस, जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतों की अगर हम बात करें, आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू सी अपवार्ड प्रेशर ग्लोबली। एक्सपेक्टेड का मतलब है ऐसी उम्मीद है कि जो कमोडिटी प्राइसेस हैं उनके संबंध में ऐसी उम्मीद है कि वैश्विक रूप से इन कमोडिटी प्राइसेस की जो कीमतें हैं उनमें हमें अपवार्ड ट्रेंड देखने को मिलेगा, यानी कि इनकी कीमतें और बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी? गिवन, गिवन का मतलब होता है इस बात को देखते हुए या इस बात को ध्यान में रखते हुए। गिवन द लिफ्टिंग ऑफ मोस्ट कोविड रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस, इस बात को देखते हुए, द लिफ्टिंग का मतलब है हटा लेना, ऑफ मोस्ट कोविड रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है प्रतिबंध, कि विश्व भर में लगभग सभी देशों ने कोविड से संबंधित जो भी प्रतिबंध लगाए थे लगभग वे सारे प्रतिबंध धीरे धीरे हटते जा रहे हैं। तो इस फैक्टर के चलते विश्व भर में जो कमोडिटी प्राइसेस हैं उनकी कीमतें और ऊपर जाने के चांसेस हैं, पर्टिकुलरली इन चाइना, है ना। और ख़ास करके अगर हम बात करें चाइना के संदर्भ में ये बात कुछ ज़्यादा ही लागू होती है कि भाई चाइना में भी बहुत सख्त लॉकडाउन लगाया गया था और अब वहाँ से भी धीरे धीरे पूरे रेस्ट्रिक्शंस हटा लिए गए हैं। स्पेसिफिकली, विशिष्ट तौर पे अगर हम बात करें, द रिसेंट अप ट्रेंड इन ब्रांड फ्यूचर, यहाँ ब्रांड फ्यूचर्स से मतलब है जो कच्चा तेल होता है ना जिसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, तो उसी कच्चे तेल को कहा गया है ब्रांड फ्यूचर्स। तो इसमें अभी हाल ही हमें क्या देखने को मिला है? अप ट्रेंड देखने को मिला, यानी कि जो तेल की कीमतें हैं, तेल की कीमतें जो हैं उनमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। एंड द इंटेंसिफाइंग, इंटेंसिफाई का मतलब होता है और ज़्यादा तीव्र हो जाना, और ज़्यादा गहन हो जाना। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है संघर्ष, लड़ाई की स्थिति। एंड द इंटेंसिफाइंग यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट्स फॉरबोर्ड, फॉरबोर्ड का मतलब होता है भविष्य के संबंध में सूचना देना, और ख़ास करके इस तरह की सूचना देना कि भाई कुछ गलत होने की संभावना है ना उसके,
तो फॉरबॉर्ड का मतलब होता है भविष्य के संबंध में चेताना, वार्न करना। तो ये जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये जो और लगातार ये जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है ये इंटेंसिफाई होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, गहन होता जा रहा है। तो ये भी भविष्य के संबंध में इस तरह के संकेत देता है, इस तरह की चेतावनी देता है कि संभावना है दैट ऑयल कॉस्ट में कि जो तेल की कीमतें हैं वो शायद अपसेट का मतलब है बिगाड़ देना, द आरबीआईज अजम्पशन, कि तेल की कीमतें जो हैं वह आरबीआई का जो अजम्पशन है, अजम्पशन का मतलब है आपने किस चीज़ क्या मान रखा है, आपकी क्या धारणा है। तो आरबीआई के जो भी अजम्पशन हैं वे बिगड़ सकते हैं आगे आने वाले समय में यूक्रेन वार के कारण, यानी कि तेल की कीमतें जो हैं उनमें और ज़्यादा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। आरबीआई का अजम्पशन क्या है? ऑफ एन एवरेज प्राइस ऑफ $95 पर बैरल फॉर इंडियाज़ क्रूड बास्केट। यहाँ क्रूड बास्केट से मतलब है कि इंडिया के द्वारा जो भी, यानी कि इंडिया का जो पूरा की पूरा क्षेत्र है ना कच्चे तेल से संबंधित, उसके संबंध में कहा गया है। यानी कि भारत की वे कंपनीज या भारत के द्वारा जो भी कच्चे तेल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, इसके लिए यानी कि ओवरऑल जो हमारा तेल का फील्ड है उसमें आरबीआई का ये मानना है कि भाई कितना रहेगा तेल की कीमत, $95 पर बैरल रहेगा। लेकिन ये जो आरबीआई का अजम्पशन है ये बिगड़ सकता है आगे चल के, क्यों? यूक्रेन वार के कारण। तो कुल मिला के कुछ कह नहीं सकते, इस यूक्रेन वार के कारण ऑयल कॉस्ट जो है वो और ऊपर जा सकती हैं और आरबीआई का अजम्पशन इससे बिगड़ सकता है। द एमपीसीज डिसीजन टू रेज का मतलब है और ऊपर उठा देना और बढ़ा देना, रेज रेट्स बाय अ मार्जिनली स्मॉलर 25 बेसिस पॉइंट्स दिस टाइम। तो इस टाइम क्या किया गया है, एमपीसी के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है बढ़ाने का, किस चीज़ का, जो रेट्स हैं उनमें बढ़ोतरी की गई है। मार्जिनल का मतलब है मामूली, 25 बेसिस पॉइंट्स जो है बढ़ा दिया गया है। फॉलोइंग का मतलब है के बाद में, को अनुसरण करते हुए, इट्स दिसंबर डिसीजन टू टेम्पर, यहाँ टेम्पर का मतलब होता है रिड्यूस करना, कम करना, द टाइटनिंग टू 35 बेसिस पॉइंट आफ्टर 3 स्ट्रेट हाफ परसेंटेज पॉइंट इंक्रीसेस। देखो क्या हुआ था कि दिसंबर में क्या किया गया था, एमपीसी के द्वारा डिसीजन लिया गया था और जो बेंचमार्क रेट्स हैं उनमें 35 बेसिस पॉइंट की कमी की गई थी। और दिसंबर के पहले के जो 3 महीने थे, दिसंबर के पहले के जो 3 महीने थे उनमें लगातार हमें 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी देखने को मिली थी एमपीसी की ओर से। तो दिसंबर के पहले जो लगातार 3 महीने थे उनमें हमें क्या देखने को मिला था, हाफ परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज देखने को मिला था। दिसंबर में 35 बेसिस पॉइंट जो है रिड्यूस किया गया और अब वापस जो है 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया गया है। तो आरबीआई का ये जो डिसीजन है इस बात को शो करता है, शोज इट इज़ कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट होने का मतलब होता है कि आपको इस बात की जानकारी है, ये बात आपकी समझ में है, कि इससे ये पता चलता है कि जो एमपीसी है वो इस बात को समझती है ऑफ द ग्रोथ रिटार्डिंग चैलेंजेस। देखो रिटार्ड का मतलब होता है पीछे ले जाना, ग्रोथ रिटार्डिंग चैलेंजेस, कि भाई एमपीसी इस बात को समझती है कि हमारे सामने चुनौतियां हैं। किस बात की चुनौतियां हैं? कि ये जो इन्फ्लेशन है ये हमारी ग्रोथ को पीछे ले जा सकती है। ग्रोथ रिटार्डिंग चैलेंजेस दैट राइजिंग क्रेडिट कॉस्ट, राइजिंग का मतलब है बढ़ती हुई, क्रेडिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट कॉस्ट का मतलब होता है जो लोन आपने लिया है उस लोन के ऊपर अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो इसका मतलब है क्रेडिट कॉस्ट हाई है। और जब क्रेडिट कॉस्ट हाई होती है तो जो निवेश होता है वो अपने आप कम हो जाता है, और जब निवेश कम हो जाता है तो अपने आप अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ है वो स्लो पड़ जाती है। तो कुल मिला के ग्रोथ रिटार्डिंग चैलेंजेस जो हैं उनके प्रति एमपीसी जो है वो कॉग्निजेंट है, उसको इस बात का पता है कि भाई जो राइजिंग क्रेडिट कॉस्ट हैं ये क्रेडिट कॉस्ट क्या कर सकती हैं, कुड आता है पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना है,
पॉज टू, पॉज का मतलब है खड़े कर देना, जैसे कोई समस्या खड़ी कर देना, कोई चुनौती खड़ी कर देना। ऑनगोइंग का मतलब है जो लगातार जारी है। पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी, पैंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी, कि कोरोना वायरस के बाद अर्थव्यवस्था में जो रिकवरी लगातार जारी है, उस लगातार जारी रिकवरी के सामने एक चुनौती खड़ी हो सकती है। किस चीज़ के कारण? अगर क्रेडिट कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है। मैंने बताया, इस बात को ध्यान रखना, अगर क्रेडिट कॉस्ट बढ़ती है तो जो लोन आपने लिया उस पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली जो निवेश है उसमें कमी देखने को मिलेगी। स्टिल, फिर भी द फैक्ट दैट, ये तथ्य कि जो इंडियन इकोनॉमी है हैज़ प्रूव्ड मोर रेजिलियंट। देखो, रेजिलियंट का मतलब होता है आपके ऊपर चोट हुई और आप फिर से मजबूती के साथ फिर से उठ खड़े हुए। आपको डिस्ट्रॉय किया किसी ने और फिर से आपने अपना पुनः निर्माण किया, तो ये जो क्वालिटी होती है इसको हम बोलते हैं रेसिलियंट। तो ये तथ्य कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है हैज़ प्रूव्ड, वो साबित हुई है क्या? मोर रेजिलियंट, यानी कि बहुत ही मजबूत साबित हुई है। इसके ऊपर अगर कोई अटैक होता है, जैसे कि कोरोना वायरस का अटैक हुआ या अन्य किसी तरह का, तो इस तरह की चुनौतियों से लड़ने में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक मजबूत अर्थव्यवस्था साबित हुई है। अंडरपिंड, अंडरपिंड का मतलब है सपोर्टेड बाय अ रीबाउंड, रीबाउंड का मतलब है पुनः उछाल देखने को मिलना इन डोमेस्टिक डिमांड। तो इंडियन इकोनॉमी जो है इसको सपोर्ट किस चीज़ से मिला है कि जो घरेलू स्तर पे डिमांड है, डोमेस्टिक डिमांड है, उसमें एक उछाल देखने को मिला है। स्पेशली फॉर कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज। देखो, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव का मतलब होता है गहन। कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज ऐसी सेवाएं होती हैं जहां लोग आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम ट्रांसपोर्ट क्षेत्र को देखें, जैसे कि बस है, रेल है, एयरप्लेन है, इनमें लोगों को आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आना पड़ता है। तो इस तरह की जो सेवाएं होती हैं इन्हें कहा जाता है कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज। तो ये जो क्षेत्र हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज है, इन क्षेत्र में जो है डिमांड बढ़ी है। एंड डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, यहाँ स्पेंडिंग से मतलब हो गया पैसा खर्च करना, और डिस्क्रिशनरी का मतलब हो गया, देखो दो मतलब होते हैं डिस्क्रिशनरी के। एक तो डिस्क्रिशनरी का मतलब है स्व विवेक पे आधारित, यानी कि आपको कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है जो कंट्रोल कर रहा है, आप अपने विवेक से डिसीजन ले रहे हो। तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का मतलब हो गया कि अपने विवेक से पैसा खर्च करना। दूसरा मतलब यहाँ पे हो गया डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का। डिस्क्रिशनरी का मतलब दूसरा ये होता है कि ऐसी स्पेंडिंग, ऐसा पैसा खर्च करना जो कि आवश्यक नहीं है। देखो क्या होता है कि जब आप पैसा खर्च करते हो तो दो चीज़ों पे आप पैसा खर्च करते हो। सबसे पहले तो आप उन चीज़ों को खरीदते हो जो कंप्लीटली नेसेसरी हैं, तो और उसके बाद में आप उन चीज़ों को खरीदते हो जो कि कंप्लीटली नेसेसरी नहीं है, लेकिन जो आप अपनी लग्जरी के लिए खरीदते हो। ठीक है, तो इस तरह का जो आप कह सकते हो जो पैसा खर्च करना है उसको हम कहेंगे डिस्क्रिशनरी। तो डिस्क्रिशनरी का मतलब हो जाएगा रिलेटिंग टू थिंग्स दैट यू पे फॉर दैट आर नॉट कंप्लीटली नेसेसरी, यानी कि ऐसी चीज़ों के लिए आप पे करते हो जो कि कंप्लीटली नेसेसरी नहीं है। तो कुल मिला के डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग भी जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है। कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज जो हैं इनमें भी जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इन दोनों के सपोर्ट से क्या हुआ है, इन दोनों ने अंडरपिन किया है, सपोर्ट किया है अर्थव्यवस्था को रेजिलियंट बनने में। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हैज़ प्रोवाइडेड, तो इस फैक्टर ने क्या किया है, हैज़ प्रोवाइडेड अ डिग्री ऑफ कंफर्ट, कुछ हद तक हमें राहत मिली है टू मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स। तो इस फैक्ट ने कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो रेजिलियंट साबित हुई है, इस फैक्टर ने क्या किया है, कुछ हद तक कंफर्ट महसूस कराया है मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स को। दिस वाज मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का फैलाव, कि कोई चीज़ जो है उसका फैलाव, उसका प्रसार। इन देयर अपग्रेड्स, तो कुल मिला के जो मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स हैं उनके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी हुई है, और ये जो कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी हुई है इसका प्रसार हमें देखने को मिला किस चीज़ में, कि उन्होंने अपग्रेड कर दिया
जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट का मतलब होता है भविष्य के बारे में भविष्यवाणी, कि भाई जीडीपी ग्रोथ आने वाले फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर में कितनी रहेगी। ये जो पहले के प्रेडिक्शंस थे उनको और ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया गया है मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स के द्वारा फॉर द फर्स्ट 2 क्वार्टर्स ऑफ द कमिंग फिजिकल ईयर, कि आने वाला जो वित्तीय वर्ष है उसके जो पहले 2 क्वार्टर्स रहेंगे उनमें पहले जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट की गई थी उनमें बढ़ोतरी की गई है। वाइल द आरबीआई रेज्ड का मतलब है और बढ़ा देना और ऊपर उठा देना। वाइल द आरबीआई रेज्ड इट्स ग्रोथ आउटलुक का मतलब है वही आपका सीनेरियो क्या है, क्या परिदृश्य है आपका फॉर Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 टू 7.8%। आरबीआई ने क्या किया है, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 है उसका जो फर्स्ट क्वार्टर है उसको इम्प्रूव कर दिया गया है और कहा है अब कि भाई जो पहला क्वार्टर रहेगा उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी 7.8%। साइजेबल का मतलब है एक अच्छी खासी मात्रा, 70 बेसिस पॉइंट अप फ्रॉम इट्स प्रोजेक्शन का मतलब यही होता है भविष्य के संबंध में अनुमान इन दिसंबर। तो कुल मिला के दिसंबर में जब आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2024 का जो फर्स्ट क्वार्टर था इसके संबंध में जो प्रोजेक्शन किया था वो कम था और अब इसको और बढ़ा दिया गया और कहा है कि भाई 70 बेसिस पॉइंट और ज़्यादा रहेगा और 7.8% की वृद्धि दर हमें देखने को मिलेगी फर्स्ट क्वार्टर में। इट लिफ्टेड इट्स Q2 प्रोजेक्शन का मतलब ध्यान रखना भविष्य के संबंध में अनुमान बाय 30 बेसिस पॉइंट टू 6.2%। और जो सेकेंड क्वार्टर रहेगा उसके संबंध में जो पूर्व प्रोजेक्शन थे उन्हें 30 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया गया है और अब कहा गया है कि सेकेंड क्वार्टर में जो ग्रोथ रहेगी वो रहेगी लगभग 6.2%। मिस्टर दास अनइक्विवोकल का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर। असर्शन का मतलब होता है अपनी बात को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से, बहुत ही मजबूत तरीके से रखना। तो मिस्टर दास ने जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से बहुत ही मजबूत तरीके से इस बात को कहा है दैट मॉनेटरी पॉलिसी मस्ट बी टेलर्ड। देखो, टेलर का मतलब होता है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार डिज़ाइन करना किसी चीज़ को। मॉनेटरी पॉलिसी मस्ट बी टेलर्ड टू इंश्योरिंग कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो ज़रूर इस तरह से निर्मित की जानी चाहिए कि वे, यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं वे इस बात को सुनिश्चित करें, किस बात को, अ ड्यूरेबल डिसइन्फ्लेशन। ड्यूरेबल का मतलब है लंबे समय तक टिकने वाला, और डिसइन्फ्लेशन ये है इन्फ्लेशन का उल्टा, कि भाई एक टिकाऊ डिसइन्फ्लेशन देखने को मिले। इस तरह से जो मॉनेटरी पॉलिसी हैं उनको डिज़ाइन किया जाना चाहिए। तो ये जो बात उन्होंने कही है राइटली इकोस, ये बात जो है बिल्कुल ठीक प्रतिध्वनित होती है। इको का मतलब है प्रतिध्वनित होना। अ रिसेंट ब्लॉग पोस्ट बाय 3 IMF इकोनॉमिस्ट। देखो, 3 IMF के जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने एक ब्लॉग अभी हाल ही में लिखा था और उस ब्लॉग में जो बातें उन्होंने कही थी उन्हीं बातों की प्रतिध्वनि हमें मिस्टर दास के स्टेटमेंट में दिखाई देती है। ये जो 3 इकोनॉमिस्ट हैं इन्होंने चेतावनी दी थी अपने ब्लॉग में दैट सेंट्रल बैंक्स नीड टू स्टे रेजोल्यूट, का मतलब है दृढ़ बने रहना। तो इन तीनों इकोनॉमिस्ट ने चेतावनी दी थी कि जो केंद्रीय बैंक हैं उनके लिए ज़रूरत है इस बात की कि वे बहुत ही डेडिकेटेड बने रहें। इसलिए बने रहें डेडिकेटेड एज एनी प्रीमेच्योर लूजनिंग, कि अगर कोई भी, प्रीमेच्योर का मतलब है अपरिपक्व, समय से पहले, लूजनिंग का मतलब है और ढीला कर देना, ऑफ पॉलिसी, कि जो भी पॉलिसीज़ सेंट्रल बैंक्स के द्वारा सेट की जा रही हैं उनमें अगर उन्होंने किसी भी तरह की ढिलाई बरती तो खतरा खड़ा हो सकता है, रिस्क है इस बात का, क्या, अ शार्प रिसर्जेंस। शार्प का मतलब हो गया बहुत ही तीव्र, और रिसर्जेंस का मतलब है फिर से बढ़ जाना इन प्राइस गेंस। तो कुल मिला के अगर सेंट्रल बैंक्स जो हैं उन्होंने थोड़ी सी भी ढील दी तो इस बात का खतरा है कि बहुत ही तीव्र रूप से प्राइस जो हैं मूल्यों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
और अगर इन मूल्यों में बढ़ोतरी होती है दैट कुड लीव कंट्रीज, तो ये जो मूल्यों में बढ़ोतरी है ये देशों को छोड़ सकती है। किस हालत में? ससेप्टिबल टू फर्दर शॉक। ससेप्टिबल का मतलब होता है बहुत ही नाजुक हालत में होना, बहुत ही संवेदनशील हालत में होना। ससेप्टिबल के साथ आता है टू प्रेपोजिशन। फर्दर का मतलब है और आगे, शॉक्स। तो कुल मिला के अगर जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने थोड़ी सी भी ढिलाई बरती तो उस ढिलाई के चलते जो प्राइस गेन्स हैं उनमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, और जो देश हैं वो इस हालत में छूट सकते हैं, किस हालत में, कि वे और ज़्यादा, उनकी स्थिति जो है नाजुक हो सकती है, उन्हें फर्दर शॉक्स और ज़्यादा लग सकते हैं। यानी कि एक बार उनकी स्थिति अगर डगमगा गई ना तो और ज़्यादा शॉक्स लगने की उम्मीद है। तो इसलिए जो पॉलिसीज़ हैं उनको टाइट बनाए रखना ज़रूरी है। अल्टीमेटली, फाइनली, प्राइस स्टेबिलिटी इज़ एंड मस्ट रिमेन द बेड रॉक। बेड रॉक का मतलब है यहाँ पे एक सॉलिड आधार, एक मजबूत आधार। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब हुआ कीमतों में स्थिरता। इज़ एंड मस्ट रिमेन, फाइनली अगर हम बात करें तो जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो है और बनी रहनी चाहिए। किस चीज़ के लिए? द बेडरॉक ऑफ अ ड्यूरेबल इकोनॉमिक रिकवरी, कि अगर हम चाहते हैं कि एक टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाली इकोनॉमिक रिकवरी देखने को मिले तो इसके लिए जो सबसे मजबूत आधार है वो है प्राइस स्टेबिलिटी। कुल मिला के ड्यूरेबल इकोनॉमिक रिकवरी के लिए सबसे मजबूत आधार है प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि प्राइस स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है और आगे भी बना रहेगा। तो इस बात को हमें अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है कि प्राइस स्टेबिलिटी जो है वो मजबूत आधार है जो कि ड्यूरेबल इकोनॉमिक रिकवरी को होने में हेल्प करता है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।